मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बू ने अम्मी को तलाक देकर घर से निकाला और मुझको अपने पास रख लिया। सुतेली माँ सारे घर के काम करवाती, वक़्त पर खाना भी न देती। भूख से मजबूर होकर पूछे न खाना खाया तो सुतेली माँ ने गुस्से में मेरे सर के बाल काट दिए और इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं महल्ले के लड़के के साथ घर से भाग रही थी। मेरे बाप ने मुझको मारा पीटा और अगले ही दिन एक 50 साल के बुढ़े से मेरा निकाह कर दिया। मैं रोती हुई अपने घर से रुखसत हुई। मैंने अपनी माँ को बद्दुआ दी। 4 दिन के बाद इत्तला मिली कि मेरे छोटे भाई को सांप ने काट लिया है। जब मैं अपने मेके पहुँची तो ये देखकर मैं कांप कर रह गई कि ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे और हमेशा सुना था कि बुरे के साथ बुरा होता है और मकाफ़ात अमल ज़रूर होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि जब कुछ वक़्त के बाद मैं घर वापस आऊँगी तो मकाफ़ात अमल ना सिर्फ होगा बल्कि मेरी आँखों के सामने चारपाई पे पड़ा होगा। कौन था वो आखिर? ये जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कि बड़ी उम्र के शख्स से छोटी उम्र की लड़की की शादी करना गोया उसके बचपन, उसकी जवानी और उसकी खुशियों को एक ही वक़्त में दफन कर देना है। इस बात की हकीकत मेरी माँ की ज़िंदगी से साफ झलकती है। मेरी माँ बहुत कम उम्र की थी जब उनकी शादी एक ऐसे शख्स के साथ कर दी गई जो न सिर्फ उनसे कई बरस बड़ा था बल्कि फितरत और मिजाज के लिहाज से भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो शख्स तो खुश था कि उसने एक जवान और मासूम लड़की को अपनी बीवी बना लिया है, लेकिन मेरी माँ के लिए वो रिश्ता एक ऐसी जंजीर साबित हुआ जिसमें दिन रात की हर सांस घुटन में बदल गई। मेरी माँ को कभी भी हकीकी सुकून नसीब ना हुआ। वो हमेशा उदास और परेशान रहती थी। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि मेरे बाबा ना तो इन्हें इज्जत देते और ना ही मोहब्बत। वो हमेशा अपनी बर्तरी और ताकत दिखाते रहते, कभी उन पर हाथ उठाते, कभी सख्त कलामी करते और कभी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते। मैंने बचपन से अपनी माँ को सिर्फ रोते हुए ही देखा था। उनकी आंखों में खुशी की रोशनी देखने की हसरत मेरे दिल में एक ख्वाब की तरह पलती रही। जब कभी मैं अपने हम उम्र बच्चों को अपनी माँओं के साथ हंसते खेलते देखती तो दिल में अजीब सा दर्द उठता कि मैं सोचती कि काश मेरी माँ भी खुश होती, काश वो भी मेरे साथ कह के लगाती। लेकिन हकीकत हमेशा इसके बरअक्स रही। मेरे वालिदैन के दरमियान कभी सुकून और नरमी के लम्हात देखने को ना मिले। वो हमेशा झगड़ते रहते थे, कभी मामूली बात पर, कभी किसी ज़िद पर। मैं एक छोटी थी, लेकिन दिल ही दिल में सोचती थी कि शायद एक दिन आएगा जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे और हम एक आम सी खुशहाल फैमिली की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन वो दिन कभी ना आया। एक दिन झगड़ा अपनी इंतहा को पहुंच गया था। मेरे बाबा जान शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने मेरी माँ को सख्त अल्फाज कहे और तलाक दे डाली। फिर वो उसे घर से निकालने लगे। मेरी माँ ने मिन्नत समाजत की कि वो अपनी बेटी को साथ लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन बाबा जान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये बच्ची मेरी है, अगर तुम्हारे साथ रही तो तुम उसे अपने जैसा बना दोगी। ये जुमला माँ के दिल पर खंजर की तरह जा लगा, लेकिन वो मजबूर थी। रोती बिलखती दरवाज़े से निकल गईं और फिर वो ऐसी गईं कि कभी दोबारा वापस ना आई। मैं बार बार दरवाज़े की तरफ देखती रही कि शायद वो लौट आए, लेकिन वक़्त गुज़रता गया। दिन महीनों में बदले और महीने बरसों में, लेकिन मेरी माँ का कोई पता ना चल सका। 6 माह के बाद मेरे बाबा ने एक और शादी कर ली। शादी की रात जब सब रस्में हो गईं तो उन्होंने अपनी नई बीवी को मुंह दिखाई में कहा, ये लड़की तेरी पक्की नौकरानी है, घर के सारे काम करेगी, ना इसे कोई छुट्टी मिलेगी, ना इसे कोई बीमारी का बहाना बनाने दिया जाएगा, ना ही कोई तनख्वाह देनी है और ना ही कोई एतराज़ बर्दाश्त होगा। मैं ये सब सुनकर पत्थर की तरह खड़ी रह गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ।
मेरी सौतेली माँ ये सुनकर खुश हो गई, जैसे उसे एक अनमोल तोहफ़ा मिल गया हो। उसके बाद उसने मुझे अपनी नौकरानी समझकर सारे काम मुझसे करवाने शुरू कर दिए। बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा, पकवान, सब कुछ मेरे ज़िम्मे लगा दिया गया। मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन गई। एक तरफ माँ की जुदाई का गम था, दूसरी तरफ रोज़ नए जुल्म सहने पड़ते। सौतेली माँ को तो जैसे इख्तियार मिल गया था कि वो जब चाहे मुझे डांट दे, जब चाहे मार दे, और बाबा के कहने के बाद तो उसे कोई रोकने वाला भी ना रहा था। मैं सोचती थी कि अगर मेरी माँ मेरे साथ होती तो शायद ये सब कुछ ना सहना पड़ता, लेकिन मेरे नसीब में सिर्फ महरूमियाँ लिखी हुई थी। हर दिन अजियत भरा होता, हर रात आंसुओं में गुजर जाती, और मेरा वजूद सिर्फ दूसरों के कामों के लिए रह गया था, जैसे मेरी अपनी कोई ज़िंदगी ही ना हो। मेरी सौतेली माँ का नाम इशरत था, और उस नाम के साथ ही जुल्म और सख्ती का तस्वर जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो मुझे हर तरह के कामों में उलझा देती थी। दिन तलू होता तो मेरी मशक्क़त शुरू हो जाती, और रात ढलती तो भी सुकून नसीब ना होता, क्योंकि इशरत के जुल्म व सितम का कोई वक़्त मुकर्रर न था। सुबह के वक़्त बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, चूल्हा जलाना और बच्चों के काम करना मेरे ज़िम्मे था। और जब दिन भर के सारे काम ख़त्म हो जाते और मेरा जिस्म थकन से जवाब दे रहा होता, तो तब भी इशरत को सुकून ना आता, बल्कि वो कहती थी, आजा मेरे पाँव दबा। और उस वक़्त मेरी हालत ऐसी होती थी जैसे एक कैदी को सज़ा के बाद मज़ीद सज़ा दी जा रही हो। मैं उसके कदमों में बैठ जाती और अपनी छोटी सी हथेलियों से उसके सख्त और भारी पाँव दबाती रहती थी, और वो मज़े से बातें करती या कभी आंखें बंद कर लेती। लेकिन मेरी हालत ये होती कि मेरी सांसें तेज़ हो जाती, मेरी उंगलियां दर्द से अकड़ने लगती और आँखों से नींद का बोझ बहने लगा। लेकिन वो जालिम औरत ये भी ना कहती थी कि बस अब काफ़ी है, बल्कि बार बार कहती रहती कि लगी रहो, जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ उसके पाँव दबाना रह गया था। कभी कभी ऐसा होता कि वह सो जाती और मुझे भी नींद आ जाती। मैं भी एक तरफ सर रखकर ज़मीन पर ही सो जाती, लेकिन नींद भी कहाँ आती थी, क्योंकि थकन की शिद्दत के साथ साथ दिल के दुख जागते रहते थे। मेरे बाबा जान का कहना था कि उसकी तालीम और तरबियत तूने करनी है, लेकिन इस घर में कोई तालीम का ज़िक्र ही न था। पढ़ाई तो जैसे मेरे नसीब से ही मिटा दी गई थी। स्कूल जाना तो दूर की बात, किताब देखना भी गुनाह समझा जाने लगा। मेरा दिल बार बार तड़पता रहा कि अगर माँ होती तो मेरा ये ख्याल कभी भी न होता। मेरी माँ कहाँ गई, क्यों गई और क्यों वापस ना, ये सवाल हर वक्त मेरे दिलो दिमाग को खा रहा था। मैं सोचती थी कि अगर माँ चाहे तो बेटी को अपने बाप से छीन सकती है, बेटी को अपने साथ लेकर जा सकती है, लेकिन मेरी माँ न जाने कहाँ गुम हो गई थी। उसने पलट कर भी न देखा। अब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। मेरे अंदर की मासूम बच्ची अब लड़की बनती चली जा रही थी, और लोग कहते थे कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। अगर मेरा ख्याल रखा जाता तो शायद हुस्न और भी निखरता, लेकिन यहाँ इस घर में कौन था जो मेरा ख्याल रखता। यहाँ तो सब मेरा खून चूसने के दर पे थे। मेरी सौतेली माँ मुझसे न सिर्फ दिन भर के सारे काम करवाती, बल्कि खाने के मामले में भी जुल्म किया करती थी। अगर कभी मैं हिम्मत करके कह देती कि मुझे भूख लगी है, तो वो मुझे यूं घूर कर देखती जैसे भूख लगना कोई गुनाह हो, और कहती कि तुझे ही भूख लगती रहती है, जैसे सारा जहां भूखा ही नहीं, सिर्फ तू ही भूखी है। उस औरत का एक बेटा भी था जो मेरे बाबा जान से पैदा हुआ था। उसकी उम्र तकरीबन 4 साल थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं उस बच्चे को गोद में ले लूं, उसे प्यार करूं, उसके साथ खेलूं कूदूं। शायद इसीलिए मेरे दिल के ज़ख़म हल्के हो जाए। लेकिन इशरत मुझे उसके करीब भी जाने न देती। वो कहती थी कि तेरे गंदे हाथों से मेरे बच्चे को न छूना, तुझसे तो बीमारी लग जाएगी। ये सुनकर मेरा दिल टूट जाता, क्योंकि बच्चा ही एक सहारा था।
लेकिन मुझे वो सहारा भी ना मिल सका। इशरत सिर्फ यही नहीं करती थी बल्कि महल्ले में भी मेरी इज़्ज़त को मजरूह करने से बाज ना आती थी। वो औरतों को कहती कि ये लड़की तो अपनी माँ की बेटी है और इसकी माँ कोई नेक औरत ना थी बल्कि अपने किसी यार के साथ भाग गई थी। हालांकि ये सब झूठ था। मैं जानती थी कि मेरे बाबा ने मेरी माँ को तलाक दी थी, लेकिन इशरत ने लोगों को ये कहानियाँ सुनाती ताकि मेरी इज़्ज़त खाक में मिल जाए और वो मज़ीद लोगों के सामने अपनी बर्तरी वाज़ेह कर सकें। वो मज़ीद कहती थी कि जिस तरह इस लड़की की माँ भाग गई है इस तरह ये भी भाग न जाए, इसलिए मैंने इसकी लगामें खींच के रखी हुई हैं। और वो बड़े फ़ख्र से ऐलान करती थी कि इशरत के हाथों से कोई लड़की निकल कर नहीं जा सकती। ये सुनते वक्त मेरा जी चाहता था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, लेकिन ज़मीन ना फटी और ना ही अपनी ज़िंदगी के मैं एक और करबनाक दिन के साथ जीने पर मजबूर हो गई थी। एक दिन बाबा जान मेरे लिए भी गलती से एक जोड़ा ले आए। इशरत ने कहा, क्या ज़रूरत थी इसके लिए जोड़ा लाने की, क्या ज़रूरत थी ख़र्चा करने की, जबकि बाबा जान उसके लिए तो ब्रांडेड कपड़े लाए हुए थे और मेरे लिए तो कोई हल्का फुल्का सा ही जोड़ा लाए थे। लेकिन इसने ये कह दिया कि वो ख़ुद हर तरह की चीज़ें लेती थी। बाबा जान ने कभी उसे किसी बात के लिए इनकार नहीं किया था, बल्कि मेरे तो सर्दी गर्मी के कपड़े एक ही कपड़े होते थे, सर्दियों के भी वही, गर्मियों के कपड़ों भी वही कपड़े जिनमें पूरे मौसम गुजार दिया करती। आज तो मैं खुद हैरान हुई जब बाबा ने मेरी तरफ शापर बढ़ाया। मुझे लगा कोई काम कह रहे हैं, ये शापर अंदर रखाओ, लेकिन उन्होंने कहा यह तुम्हारे लिए है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। लेकिन अब इशरत सवाल कर रही थी कि इसके लिए शॉपिंग क्यों की गई है। बाबा जान कहने लग गए कि इसकी कमीज़ बाजू से फटी हुई है तो इसे अक्सर बाहर सब्ज़ी और राशन लेने भी भेज देती है। बेटी तो मेरी है ना, लोग देखते हैं तो बातें करते हैं, इसलिए मैं उसके लिए हल्का सा जोड़ा लेकर आया हूँ। लेकिन इस बात का मेरी माँ को इतना गुस्सा आया। दरअसल बात जोड़े की नहीं थी। माँ को गुस्सा इस बात पर था कि मेरे बाप ने मेरा एहसास क्यों किया, कि वो कुछ बोल तो ना सकी, लेकिन उसी दिन मुझसे एक गलती हो गई। मैंने बिना उससे पूछे खाना खा लिया था, क्योंकि मैंने 3 टाइम से खाना नहीं खाया था और आज इसने मुझे अपने घर से सारे पर्दे धुलवाए थे। मैं बहुत ज़्यादा थक हार गई थी। तभी मैंने सोचा कि कहीं बेहोश ही ना हो जाऊं तो क्या होगा, क्योंकि इससे पहले ही 2 दफ़ा कमज़ोरी और नकाहत की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। मुझे अस्पताल नहीं ले जाया गया था, बस मेरे ऊपर ठंडा पानी फेंका गया और बस खुद ही किसी तरह मैं वापस आ गई थी। लेकिन एक महल्ले की औरत ने कहा था कि बेटा अगर दोबारा ऐसा हुआ तो कुछ खा पी लेना, नहीं तो तुम यहीं पर मर जाओगी और किसी को एहसास भी नहीं होगा। खाना पड़ा हुआ था, उन लोगों ने खा लिया था। बच्चा खुच्चा ही खाना था तो मैंने खा लिया। लेकिन जब उसे पता चला कि मैंने खाना खा लिया है, उसने सूट का गुस्सा भी मुझ पर निकालते हुए कैंची लेकर मेरे बाल काट दिए और कहने लगी, ये तेरी सज़ा है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं से, जबकि मैं बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती थी, फिर भी इतने अच्छे बाल थे और इतनी बेदर्दी से मेरे बालों को ऐसा काटा कि अब कोई उनको सही भी नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ज़हनी पसमानदा औरत हूँ। मैंने खुद गुस्से में और किसी बीमारी के ज़ेरे असर अपने बाल कटवा लिए। मैंने ख़ुद को देखा तो मैं रोने लग गई। मैं फूट फूट के रोने लगी, यहाँ तक कि मैं बेहोश हो गई। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम बाबा आ गए और मुझे बेहोशी की हालत में देखकर तो वो भी घबरा गए थे कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मुझे होश नहीं आ रहा था। मेरी माँ कहने लगी, ड्रामे कर रही है, आज तो ड्रामे करेगी ना। बाबा ने कहा कि आज से क्या मतलब है, इसके बालों को क्या हुआ है।
बाबा जान मुझे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने मेरे सर के अतराफ हाथ रख कर कहा, लगता है किसी वजह से डर गई है या सदमे की वजह से बेहोश हो गई हो। वो मेरा मुआयना करते रहे और बोले, ये लड़की पहले भी 2-3 दफ़ा इसी तरह बेहोशी की हालत में गुजरी है। आप लोग इसके साथ घर में ऐसा भी क्या करते रहते हैं? मैंने सर झुकाकर कुछ न कहा, क्योंकि बेटे की तरह मेरे अंदर खौफ बैठ चुका था। डॉक्टर ने फ़ौरन से बात आगे बढ़ाकर कहा कि मैं एनजीओ का से रब्ता रखता हूँ। अगर मुझे पता चला है कि और कोई बात है तो मैं आपके घर मीडिया वालों को भेज दूँगा। आजकल तो ऐसे ऐसे मुकदमात भी सामने आते हैं, लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो बोले, बच्चा आपके घर की नौकरानी है और आप लोग इस पर नफसियाती बाव डाल रहे हैं। ये बात सुनकर बाबा जान के चेहरे पर शर्मिंदगी और खौफ दोनों के असरात वाज़े थे। बाबा जान ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी है। मुझे नहीं मालूम कि इसके बालों के साथ क्या हुआ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने डॉक्टर से वादा करने की कोशिश की। डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, अगर दोबारा ऐसा होगा तो हमारे अस्पताल में ऐसे मामलात की रिपोर्ट करनी पड़ेगी और हम लोगों की बच्चों की हिफाजत के लिए खैर मकदम करेंगे, यहाँ तक कि आपको कोई भी समाजी या कानूनी नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। बाबा जान का रुख मुड़ गया, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। वो मुझे खामोशी से उठाकर गाड़ी तक ले गए और रास्ते भर मुझे उनके थकन लरज रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि उनकी बेटी को ऐसे हालात का सामना है। अस्पताल का माहौल मुख्तलिफ था। वो डॉक्टर जो अक्सर इंसानों की मदद के जज्बे के साथ आया था, वो मुझ पर निगाह रख रहा था। जब मैंने होश पाया तो वो मुझसे करीब आकर आहिस्तगी से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसकी आवाज़ में नरमी थी, मगर मेरी जवाब देने की हिम्मत मौजूद ही न थी। दिल में खौफो हरास और शर्मिंदगी ने जकड़ा हुआ था। मैंने नादम और दबके हुए लहजे में कहा, कुछ ख़ास नहीं हुआ, मेरे बाल जल गए थे। मैंने रोटियां बना रही थी, हवा का झोंका आया और बाल आग से लग गए। मैंने घबराकर कैंची लेकर उनकी ख़राब शुदा हिस्सों को काट दिया, इसलिए बाल ऐसे हो गए हैं। ये सच था और ये सच के साथ मेरे अंदर और भी मसले मसाइल दबे हुए थे, मगर ज़ुबान पर आना आसान न था। डॉक्टर ने मुझे गौर से देखा और ख़ामोशी से अपने थैले से 2 गोलियां निकालीं और मेरे सामने रख दी। एक गोली सुर्ख थी और दूसरी सब्ज़, और वो कहने लगी कि बस अपनी मर्ज़ी से। मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ ना बोलो, बस मर्ज़ी से एक गोली उठाकर खा लो। तुम सुर्ख गोली उठाओ तो मैं समझ जाऊंगा तुम कुछ छुपा रही हो। अगर सब्ज़ गोली उठाओगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम बेज़र कहानी सुना रही हो। इसी लम्हे मेरे रूह में हिम्मत पैदा होने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे अंदर खौफ और रसूमात का सिलसिला इतना घिरा हुआ था कि मैं कोई फ़ैसला ही न कर सकी। मैंने किसी गोली को हाथ में न लगाने दिया। मैंने आहिस्ता से, ऐसा कुछ नहीं है, और वाकई ही मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ कहूँ ताकि सच के राज मज़ीद फैलें। न डॉक्टर ने मेरी खामोशी को समझा और फिर आँखों में थोड़ी सख्ती के साथ कहा, याद रखो, जुल्म करने वालों के साथ ही गुनाहगार नहीं, जुल्म सहना भी एक बार गुनाह है, क्योंकि जब तुम जुल्म सह कर ख़ुद को कमज़ोर करती हो तो तुम अपने हक़ को दफन कर देती हो। उसकी बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सी लहर उठा डाली। मैंने अंदर से एक छोटा सा सदा महसूस की थी कि मुझे शायद बोलना चाहिए था, शायद इस तरह मुझे किसी तरह हक़ मिल सके, मगर मैंने अभी भी वो खामोश आवाज़ रहने दी। उसके बाद बाबा जान मुझे संभाल कर घर ले आए। गाड़ी की वो लंबी खामोशी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। बाबा जान के कदम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। उनकी नज़रें कभी मेरी बातों पर और कभी सामने पड़े रास्ते पर थी। मुझे पता था कि घर में वापस जाकर हालात मज़ीद बदल सकते हैं, मगर एक चीज़ जो मेरे दिल में मजबूत थी वो ये थी कि मैं घर जाकर बाबा जान को बता दूंगी इस औरत ने मेरे साथ क्या क्या किया है।
घर वापस आई तो दिल में ये सोच रखा था कि मैं बाबा जान को सब कुछ सच सच बता दूंगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की, वो सब उनके सामने रख दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मेरी सुतेली माँ ने मुझे देखते ही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। मेरी रोने की आवाज़ें भी ऐसी शिद्दत थी जैसे कोई बहुत बड़ी क़यामत टूट पड़ी हो। वो दोनों अपने हाथों से अपना मुंह ढांप कर कहने लगी कि मैं कोई इतनी बुरी औरत नहीं थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी बातें करूंगी या ऐसे अल्फाज मुंह से निकालूंगी। लेकिन इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इसकी बुराई सबके सामने रखूं। आज तो हमारी इज़्ज़त बड़ी मुश्किलों से बची है। अगर मैं वक़्त पर ना देखती तो पता ही नहीं क्या हो जाता। ये तो हमारे घर को गलाज़त और रुसवाई का एक ठिकाना बना देना चाहती है। बाबा जान ये सुनकर सकते में आ गए और हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगे। और पहली दफ़ा कहीं मुझे महसूस हुआ कि बाबा जान का ध्यान मेरी तरफ है। वो शायद उस डॉक्टर की बातों से डरे हुए थे या फिर इसलिए कुछ हालात बदल गए थे। लेकिन ये तो साफ नज़र आ रहा था कि कहानी का रुख कुछ और सिमत जा रहा है। मेरी माँ का रोना कम होने की बजाय और तेज़ होता चला गया, यहाँ तक कि वो ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ लेने लगी और एकदम अपने सांस को रोकने लगी जैसे उसे सांस नहीं आ रहा हो। बाबा जान घबरा गए, उसके करीब आ गए, कहने लगे ये क्या हो गया है, ये तुमने ऐसा क्यों किया। उसने रोते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि मैं अपने बेटे के साथ कमरे में सो रही थी। मैंने उससे कहा कि मैंने सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अब तुम शाबाश थोड़ा सा आराम कर लो। मगर मुझे कुछ ही देर के बाद उसके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लग गई थी। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, लेकिन जब आवाज़ें बढ़ती चली गईं तो मेरा दिल घबरा सा गया था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा बजाया, लेकिन दरवाज़ा वो नहीं खोल रही थी और मैंने ज़्यादा परेशान हो गई थी और वापस पलट गई कि तुम्हें फ़ोन करूं या किसी को बुला लूं, यह दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। मगर उसी वक्त अचानक दरवाज़ा खुला और एक आदमी उसके कमरे से निकल कर भाग गया। यह सुनकर बाबा जान के चेहरे पर जो हैरानगी थी उसको बयान करना मुश्किल है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, लेकिन उस वक़्त हैरानी से भी ज़्यादा मैं अंदर से हिल गई थी, क्योंकि ये इल्ज़ाम सुनकर मेरे कदम ज़मीन में धंस गए थे। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुटने लगा है। ये इल्ज़ाम मेरी सुतेली माँ ने किस चालाकी और मक्कारी से लगाया था। ये सब झूठ था, सरासर झूठ। मैंने बाबा जान की तरफ देखा और पहली बार अपनी ज़ुबान खोली। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब झूठ है, ये इल्ज़ाम है, ये सब ड्रामा है। और मेरी आवाज़ शायद पहली बार इतनी बुलंद हुई थी कि मैंने सच का दिफा करने की कोशिश की। लेकिन मेरी सुतेली माँ ने फ़ौरन से जवाब दिया और कहा कि मैं एक ऐसी कहानी क्यों बनाऊंगी, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की। अगर उसने ये हरकत ना की होती तो मैं क्यों उस पर इल्ज़ाम लगाती। फिर उसने गुस्से में और भी बातें कही। इसने कहा जो हम दोनों के लिए शौक़ था, हम उसके लिए सब कुछ करते हैं। मैं उसके लिए हर रोज़ इतनी मेहनत करती हूँ, ये घर का हर काम करती हूँ। उसकी माँ तो उसे छोड़कर भाग गई, लेकिन फिर भी हमारा उसका ख्याल रखा। लेकिन ये नाशुक्री औरत हमारे घर की इज़्ज़त को दांव पर लगा रही थी, इसलिए गुस्से में आकर मुझसे ये सब कुछ हो गया। मैंने उस पर सख्ती की, क्योंकि अगर मैं ये सख्ती ना करती तो आज हमारा घर तबाह बर्बाद हो जाता। बाबा जान ने उसकी बात सुनी तो मैंने दिल में सोचा कि वो कम अज़ कम मुझसे पूछेंगे कि क्या ये सच है या झूठ, क्या है, वाकई ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा ना हुआ। इन्होंने मुझसे कुछ न पूछा, बल्कि फ़ौरन से उसकी बात पर यकीन कर लिया। उनकी आंखों में गुस्सा आया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा था। उनकी आवाज़ बुलंद हुई और कहने लगे तेरी माँ भी ऐसी ही थी, जब वो घर से गई तो वापस ही ना आई। लगता है कि उसने पहले कोई यार सेट कर रखा था। मैंने उसे तलाक दी तो वो सीधी उसके पास दौड़ गई थी।
और तू भी वही सेट करने जा रही है। कि जब मैं ये सुनकर ज़मीन पर आ गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई नदी टूट कर निकल आई हो। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का नहीं था कि मुझे थप्पड़ मारा गया है, बल्कि सबसे बड़ा दुख ये था कि मेरे बाबा से मेरे ख़िलाफ़ हो गए। इन्होंने मेरे सच सुनने की ज़हमत न की और फ़ौरन मुझे कसूरवार ठहरा दिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़ख्म लगा वो ये जुमला था जो बाबा जान ने थोड़ी ही देर के बाद कहा कि वो अपनी सुतीली बीवी इशरत को देख कर कह रहे थे, तूने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। और उस लम्हे मुझे लगा कि मेरे लिए अब इस घर में कोई जगह बाकी नहीं रही। मैं इतनी मायूस और दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी कि अगले दिन मैंने पक्का फ़ैसला कर लिया था कि मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। यहाँ मेरे लिए ना तो इज़्ज़त थी ना प्यार, और जो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा था उसे बर्दाश्त करना मेरे बस में न था। मैंने आराम से सोचा कि बेहतर यही है कहीं चली जाऊं और तकदीर अपनी खुद बना लूं। लेकिन मेरी किस्मत ने एक और सबक दिया। जब मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो इशरत ने मुझे देख लिया। वो ज़ोर से चिल्लाई और फ़ौरन बाबा जान को बुला लिया। मैं खामोशी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर अब मैं बेकसूर भाग रही थी और वो कहते कि वो सुन रहे थे। मैं फ़रार हो रही हूँ, घर का मुंह काला करके जा रही हूँ। मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि शायद अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये शो भी झूठ भी ख़त्म हो जाएगा। मगर मेरी सुतीली माँ ने मौका हाथ से न जाने दिया और ज़ोरदार आवाज़ में बोली। बाबा जान भी उसके साथ गए। उन्होंने मुझे पकड़कर मारा पीटा और कमरे में बंद कर दिया। अब वो वक़्त आया जब इन्होंने मेरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने एहतजाज किया कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अभी जवान हूँ, मेरे ख्वाब हैं, मेरी बीवी की ज़िंदगी के भी इरादे नेक हैं। लेकिन उनकी सुनने वाला कोई न था। 2 दिन के अंदर इन्होंने रिश्ता ढूंढ लिया और फिर रिश्ता मेरे लिए मौत के साए की तरह आया। वो आदमी 50 साल का था और महल्ले में जाना माना था। उसकी पिछली 4 बीवियां सब उससे रुखसत होकर जा चुकी थीं। बच्चे नहीं थे मगर पैसा उसके पास था, बड़ा मकान था और उसने कई शादियों का तजर्बा कर रखा था। बाबा जान और इशरत ने कहा यही बेहतर है कि ये आदमी पैसे वाला है, ख़र्चा वही उठाएगा, बस जल्दी निकाह कर दो और लड़की को उसके हवाले कर दो। मैंने दिल में कहा कि ये जुल्म है, मगर किसी ने मेरी ना सुनी। माँ ने कहा बस ठीक है, इसके पास रुपया पैसा है और क्या चाहिए, वो तो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर ही रही थी। मैंने आखिरी बार कोशिश की कि अपने आप को बचा लूँ, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती निकाहनामा मेरे सामने रखा और मेरे अंगूठे पर दस्तखत करवाए। तो मैं समझ गया कि मेरे हकूक़ का सौदा हो चुका है, मेरा निकाह ज़बरदस्ती हो गया। मैंने हाथ हिलाया मगर मेरे हाथ पकड़े गए। मुझे ललकारा गया कि रुको और रुखसती की तैयारी करो। जब जाने की घड़ी करीब आ गई तो बाबा जान ने मेरे सर पर हाथ रखने से भी इनकार किया था। वो सख्ती से बोले बस चली जाए, यहाँ रहकर शर्म करेगी। मेरे घर वालों की इज़्ज़त को दागदार नहीं लगने देना चाहती। मैंने जाते जाते इशरत की तरफ देखा और दिल के अंदर जो कुछ भी था वो ज़ुबान पर लाया। मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। मेरी आँखें और मेरी बद्दुआएं थी तुम्हें कभी भी चैन नहीं लेने देंगी। इशरत ने मुझे एक शैतानी सी हंसी से देखा और हाथ से इशारा किया कि जा और कहीं खुश रह जाकर। उसकी आंखों में वो कड़वापन था जो इंसान के दिल के अंदर किसी भी नरम दिल को स्याह करने की कर दे। मैंने उसकी तरफ कुछ नहीं कहा। मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था, मेरी आंखों से आंसू रवां थे और मैं उस बूढ़े आदमी के साथ रुखसत हो गई। गाड़ी में बैठते वक्त मेरे दिल में सोए हुए सारे ख्वाब यकदम जाग उठे। मैंने सोचा ये ज़िंदगी है या सज़ा। मेरी सारी यादें मेरी माँ के साथ रह गई थी और मैं एक ऐसे घर की तरफ जा रही थी जहाँ कोई मोहब्बत नहीं,
मेरी हड्डियों में एक सर्दी सी घुल रही थी, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि अगर मैंने मुज़ाहमत की या तो शायद यही मुज़ाहमत पर मुझे मज़ीद सितम ला देगी। मैंने जिस्म को संभाला और अपने अंदर एक खामोश किस्म की क़ुव्वत महसूस की। वो एक दिन मैं ज़रूर अपने लिए आवाज़ उठाऊंगी और अपनी माँ तक पहुँचूँगी। हारिस बुढ़ा था, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। इस तरह से मेरे लाड और नखरे उठा रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन के उठाए जाते हैं। हारिस के अल्फाज मीठे थे और उसके घर की शान व शौकत ने मुझे इब्तदा में हैरान व परेशान कर दिया। वो मुझे अपने नए घर में दुल्हन कहकर खूब प्यार करने लगा। वो मेरे छोटे छोटे नाज नखरे उठाता और मुझे वही था जो मैं अंदर से कभी महसूस ही न कर सकी। मगर उसके दिल में वो मोहब्बत नहीं थी जो किसी को हकीकी सुकून दे सके। वो बस एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपनी तन्हाई के इवज़ एक नौजवान का साथ अपनाया था, जिसको एक खूबसूरत और जवान लड़की मिल गई थी। मेरी किस्मत भी बिल्कुल मेरी माँ के जैसी बन गई थी। इस घर में मुझे नौकरानी जैसी सख्त नौकरी नहीं करनी पड़ी। कम अज़ कम बर्तन धोने और कपड़े सीधे करने के बढ़कर कुछ तो नरमी थी, मगर यही नरमी भी मेरे दिल की खाली जगह को पूरी ना कर सकी। मैंने बारहा हारिस से कहा कि मेरी एक माँ थी, मैं उसे तलाश करना चाहता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है और अगर वो मिल जाए तो शायद मेरी ज़िंदगी को एक नया रंग रूप मिल जाएगा। हारिस ने एक किस्म का वादा किया। वो बोला, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे लिए कोशिश करूँगा, तेरी माँ को तलाश करवा दूँगा, लेकिन बदले में तू क्या करेगी? तो मैंने कहा कि मैं हमेशा ग़ुलाम बन के रहूँगी, जो कि हो गया है, करूँगी। तुम्हारे सामने आगे सर ना उठाऊँगी, बस मेरी माँ को ढूंढ के दो। उसने कहा, ठीक है। इसने अपने पूरे ताल्लुकात इस्तेमाल किए। एक कज़न है मेरा पुलिस में, मैं उससे बोल दूँगा, वो तेरी माँ तलाश करके दे देगा। उसने बात मज़ीद बढ़ाई, संजीदगी दिखाई और फिर अखबार में लेकर इश्तिहार पर चल दिए और साथ ही में ये भी कहते चले गए कि बहुत साल गुजर गए, ऐसे में मिलने का इम्कान कम होता है। फिर भी मैंने उम्मीद न छोड़ी। मैंने कहा, शायद कहीं हो, शायद कहीं बची हो। एक रस्सी हमेशा बंधी रहती है। इसने मुझे फ़ोन भी दिया और इश्तिहार में जो नंबर छुपा था वो मेरा ही नंबर था। शायद उसने सोचा कोई कॉल आएगी और मैं खुश हो जाऊंगी, मगर हकीकत ये थी कि किसी ने राब्ता ना किया। मैं हर रोज़ फ़ोन देखती रही और मैं हर घंटे दिल तड़पता रहता कि कहीं कोई कॉल आए और कोई मुझे बताए कि मेरी माँ ज़िंदा है और कहाँ है। मैंने दिन रात इसी एक आस में गुजार डाली। मैंने हर गली कोचे में नज़र डाली, हर ऐसे नाम पर दिल धड़का जिससे उम्मीद जुड़ी हो, मगर कुछ ना मिला। दूसरी तरफ घर में मेरी सुतेली माँ की खुशियाँ दोबाला हो गई थी। वो एक नई नौकरानी रखवा बैठी थी। मेरी जगह अब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मेरी मेहनत और वजूद एक आलम सा नौकरानी बन के जितना रह गया। बाबा ने कभी मेरी तरफ आंख उठाकर न देखा, जो कभी सवाल का जवाब मांगती। मैंने महसूस किया जैसे मुझे रुखसत नहीं किया गया, बल्कि मुझे दफन कर दिया गया हो। कोई कब्र खोद दी गई और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। वहाँ से कौन मिलने जाता है? वो मुर्दों के जैसी खामोश जगह थी जहाँ कोई आकर नहीं पूछता अंदर क्या चल रहा है। मेरे अंदर की आवाज़ वहीं दबकर रह गई और मैं हर रात सोचती कि क्या वाकई मेरी तकदीर ऐसी थी या फिर कहीं रोशनी बाकी है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में बस एक ही रिश्ता रह गया है जिसके लिए मैं ज़िंदा हूँ, जिसको देखने के लिए ज़िंदा हूँ, और वो है मेरी माँ। क्योंकि बाबा जान से अब कोई भी मेरा रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता था। इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। किसी ने मेरी माँ तक ये ख़बर पहुँचा दी कि हारिस तो है बूढ़ा, लेकिन तुम्हारी सौतेली बेटी का बड़ा ख्याल कर रहा है। घर में रुकनानी रख कर दी है उसे। मेरी माँ कहने लगी, नुकरानी रख के दी है तो क्या हुआ, लेकिन असल खुशी को तो हमेशा तरसती ही रहेगी। हारिस से एक दिन मुझसे अपने दिल की बातें करने लगा और कहने लगा
कि मेरी ज़िंदगी में तुझसे पहले 4 औरतें आई हैं। तो मेरी ज़िंदगी की आखिरी औरत है और आखिरी औरत बड़ी कीमती होती है। और ये बात सच है कि तू सबसे ज़्यादा फर्माबरदार और ख़ूबसूरत है और मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन इस ज़माने में अच्छी लगी। अब के आगे ज़िंदगी कम है क्या? मैं बीमार हूँ, मुझे बड़ी बीमारियाँ हैं। मैंने कहा कैसी बीमारी? तो कहने लगी बस एक ऐसी बीमारी है कि पैसे होने के बावजूद मैं बच नहीं सकता, ज़िंदगी नहीं खरीद सकता। मैंने कहा इलाज तो करवा सकते हैं ना। अब मैं उसके साथ अस्पताल जाती। ये वही अस्पताल था जहाँ पे डॉक्टर बिलाल, जो उस दिन मेरे बाबा जान से लड़ पड़ा कि आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, वो यहाँ पे काम करता था। जब उसे पता चला कि ये मेरा शौहर है तो उसने कहा कि पहले तो आपकी शादी नहीं हुई थी। मैंने बता दिया कि ज़बरदस्ती शादी करवाई है। तो उसने कहा कि आप अपने हक़ के लिए कब लड़ना सीखेंगी? मैंने कहा पता नहीं, लेकिन उसी बीच डॉक्टर बिलाल से एक दोस्ती सी हो गई थी। वो अक्सर नर्स को कहता कि मेरे बूढ़े शोहर के टेस्ट करने में देर लगा डालें ताकि थोड़ी देर वो मेरे साथ बातें कर सके। और हम दोनों में कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, बस दोस्ती थी। मेरी ज़िंदगी तो तकरीबन ठीक ही जा रही थी। कम से कम अब मैं किसी के घर की नौकरानी तो नहीं थी। और एक अच्छा दोस्त भी था मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं बात भी कर सकती थी, और वो था डॉक्टर बिलाल, जो मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन खबर मिली कि मेरे छोटे भाई को सांप ने काट लिया है। तो ये सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा था कि अब वो नहीं बच पाएगा, और पता नहीं वो बेचारा इस दुनिया में था भी या नहीं। मेरा दिल घबरा सा गया, मेरा सांस अटकने लगा। मैं फ़ौरन से घर की तरफ भागी, क्योंकि आखिर जो कुछ भी हुआ था वो तो मेरा छोटा भाई था। उसने कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया था और वो मेरा खून था, मेरा अपना था। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, मैं उससे मिलने के लिए चल पड़ी। मेरा दिल धड़क रहा था कि पता नहीं मैं जब यहाँ पहुँचूँ तो वो ज़िंदा भी हो या ना हो। जब मैं घर पहुँची और सामने का मंज़र देखा तो मैं हैरान और परेशान रह गई। भाई तो बीमार था लेकिन अभी ज़िंदा था। वो तड़प रहा था। सांप ने वाकई में काटा था, लेकिन असल बात यह थी कि जहर उसके जिस्म में फैल गया और उसकी जान ख़तरे में थी। उस वक़्त मुझे सबसे ज़्यादा हैरत अपनी सुतीली माँ इशरत पर हुई, क्योंकि वो भी वहीं पड़ी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। सांस उखड़ रही थी और बदन अकड़ सा गया था। लोगों ने बता दिया कि इशरत ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसका जहर अपने मुंह से चूसने की कोशिश कर डाली थी, और ताकि वो ज़िंदा रह सके, लेकिन वह अपने बेटे के लिए अपनी जान तक देने को कुर्बान हो गई थी। ये देखकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए पसीज गया। उसने चाहे मेरे साथ जितना बुरा सलूक किया हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए उसका धड़कता दिल था। उसका बेटा उसके लिए सब कुछ था और वो किसी भी हाल में उसे मरने नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसके बावजूद हकीकत ये थी कि दोनों की हालत सख्त ख़राब हो गई थी। मेरा भाई भी तड़प रहा था और वो औरत भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। एक औरत जो वहाँ मौजूद थी, उसने कहा, यह तो पूरे जिस्म पर फालिज हो गया है और डॉक्टर भी आकर ये कह गया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। बेहतर है कि इसे घर से ले जाओ, उसके आखिरी लम्हात गुजारने दो। बाबा एक कोने में सर पकड़े बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर दुख और मायूसी साफ नज़र आ रही थी। जब इशरत ने मुझे देखा तो दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे। वो चाहती थी कि मुझसे माफ़ी मांगे। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा जान ये मंज़र देखा तो चौंक से गए और उनको पहली बार यकीन आ गया था कि मैं छोटी नहीं थी, मैं झूठी भी न थी। मेरे साथ वाकई बुरा हुआ था और इशरत ही थी जिसने मेरे साथ ज़्यादती की, जुल्म व जबर किया। मगर अब वक़्त गुज़र चुका था, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। न इशरत के पास ताकत बची थी कि वो माफ़ी मांग सके और ना ही बाबा जान के साथ
हिम्मत बची थी कि वो सब कुछ दुरुस्त कर सकें। मैं बस ये सब देखती रह गई और सोचती रही कि शायद मेरी बद्दुआओं ने इस घर को खा लिया। ये मंज़र इतना खौफनाक और इतना भारी था कि मेरा दिल फटने लगा। मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई भी तड़प तड़प कर दुनिया से रुखसत हो गया था और इशरत भी कुछ दिन के बाद जान दे बैठी। दोनों के जनाजे एक साथ उठे और बाबा जान खाली हाथ रह गए। वो सब कुछ खो बैठे जो उनके पास था, बेटा भी, बीवी भी और इज़्ज़त भी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने उनके लिए सब कुछ भी न रहा। जब वो मिट्टी के हवाले होंगे तो मैंने वहाँ से वापसी की राह ली और अपने रास्ते वापस चल दी। मेरे दिल में एक अजीब सी खाली जगह रह गई थी। एक दुख भी था और एक अजीबो गरीब सा सुकून भी था, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ताला के सपुर्द हो गया था। हारिस और मैं शादी के बंधन में 2 साल तक रहे। मैंने पूरी कोशिश की कि वो सेहतमंद हो जाए। वो बीमार रहने लग गया था। मैंने दिन रात उसकी खिदमत की, हर दुआ, हर इलाज, हर दुआ की कोशिश की, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला गया, आखिरकार इस दुनिया से चला गया। उसकी मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, लेकिन साथ ही मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ भी दिया, क्योंकि जाने से पहले वो अपने हाथों से अपनी सारी जायदाद और अपनी सारी फैक्ट्रियाँ और अपनी दुकानें मेरे नाम कर गया था। ना उसकी कोई औलाद थी और ना ही कोई दूसरी बीवी, इसलिए सब कुछ मुझे दे गया। अब मैं एक साहिब हैसियत से खातून बन चुकी थी। मेरे पास पैसा भी था, दौलत भी थी, घर भी था, नौकर भी थे, इज़्ज़त भी थी, लेकिन एक शोहर की कमी मुझे हर वक्त खिलती रहती। मैंने अपनी इद्दत पूरी कर ली और फिर 3-4 महीने मज़ीद सब्र के साथ गुजारे और सोचा कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को नया आगाज़ देना चाहिए। इन्हीं दिनों मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं डॉक्टर बिलाल से शादी करूँ, क्योंकि वही था जो इन दिनों मेरा सहारा बना, वही रहा था जो मेरे दिल के करीब था, वही था जो मेरे दुख दर्द को समझता था और जिससे वक़्त करके बातचीत करके सुकून मिलता। यूँ हम दोनों का निकाह हुआ और आज मेरा शौहर है। मेरे पास दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। मेरे पास एक ऐसा साथी है जो मुझे समझता है, जो मुझे इज़्ज़त देता है, जो मेरे दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है। और मेरे पास अब वो सब कुछ है जिसका ख्वाब मैं कभी देख भी नहीं सकती थी। सोचा भी न था कि एक गरीब और बेसहारा लड़की थी जो कभी ही अपने घर से निकाली गई, आज मैं खुशहाल और बाइज़्ज़त औरत हूँ जिसके पास पैसा भी है, इज़्ज़त भी है और एक मोहब्बत करने वाला शौहर भी है। मैं जब जब कभी माजी की तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल भर सा आता है कि कैसे एक वक़्त था कि मुझे झूठे इल्ज़ाम में मारा गया, मुझे घर से निकाला गया, मुझे ज़बरदस्ती एक बूढ़े से ब्याह दिया गया, लेकिन वही बूढ़ा हारिस आखिर में मेरे लिए अल्लाह की रहमत बन गया, क्योंकि वो मुझे सब कुछ दे गया। और फिर अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक ऐसा साथी भेज दिया जो मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर गया। मेरी कहानी यहीं आकर ख़त्म होती है, लेकिन इसमें एक सबक है कि ज़िंदगी में दुख हों, मुसीबतें हों और मुश्किलात हों, लेकिन इंसान सब्र करे और अल्लाह ताला पर भरोसा रखे और एक दिन वो सब कुछ दुख ख़त्म हो जाते हैं और ख़ुशी उसके दरवाज़े पर आकर दस्तखत देती है। आज मैं एक मुतमईन औरत हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे हर हाल में संभाला और आखिरकार मुझे एक नई ज़िंदगी दी। आप लोग बताएं कि अगर आप में से कोई मेरी सूरत हाल में होता तो वो क्या करता? क्या मैंने ठीक किया? नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ख़ास सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सकें।
मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।